all. A hearty good morning to all. First of all, I welcome you all in my online English class. Children, this is Sunita Wadhwani from Government Higher Secondary School, Sambalpur, Dhamtari. Today I am going to make you learn the use of much, many, a lot of. Children, listen carefully some sentences. गौर से सुनिए कुछ sentences को. It's too much hot today. भयंकर गर्मी है. आप लोग भी छत्तीसगढ़ी में अपनी मदर टंग में कहते हैं अब्बड़ गर्मी है. I have a lot of chalks. I have too many chalks. How many pencils do you have? How much time is left? आपने गौर किया? मैंने टाइम के आगे बोला how much time is left? How many pencils do you have? I have a lot of chalks. I have too many chalks. तो ये जो chalks, water, time, ये सब नाउन है. इन नाउन के आगे मैं मैनी, अ लॉट ऑफ और मच इनका यूज कर रही हूं. ये क्या है? आपको मैंने अपनी पहली क्लास में सम और एनी का जब मैंने यूज कराया था तो सम और एनी के यूज में मैंने बताया था सम और एनी भी डिटरमाइनर थे. मच, मैनी, अ लॉट ऑफ डिटरमाइनर है. और डिटरमाइनर क्या होते हैं? In my previous class, I told you already that determiners are words that determine the quantity and number of nouns. Determiner वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के आगे यूज होते हैं और संज्ञा की संख्या और मात्रा का निर्धारण करते हैं. अब ये मच और मैनी और कुछ नहीं है. ये बहुत, अब्बड़, छत्तीसगढ़ी में कहते हो ना अब्बड़, तो ये बहुत की ना हिंदी क्या होता है? मच और मैनी, अ लॉट ऑफ. तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ साड़ीज. उसके पास बहुत सारे सूट हैं. ही हैज अ लॉट ऑफ सूट्स, है ना. तो ये जो मच और मैनी है, लेकिन इनका जो यूज है वो थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है. टू मच, टू मैनी, इन फ्रेजेस के यूज को लेकर के हमने सुना तो है. टू मच, टू मैनी फ्रेजेस को लेकर के सभी कंफ्यूज रहते हैं और कई मौकों पर तो हम इनका सही यूज कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमसे क्या हो जाती है? मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन बट मिस्टेक्स आर एविडेंसेस ऑफ लर्निंग. बच्चों, जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे ना तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे. आप इफ यू कमिट वन मिस्टेक यू कैन लर्न वन थिंग एंड इफ यू कमिट 100 मिस्टेक्स यू कैन लर्न 100 थिंग्स. मिस्टेक्स के बगैर लर्निंग नहीं हो सकती. तो मैंने बताया मच और मैनी, इनकी हिंदी क्या है? बहुत, अधिक, अ लॉट ऑफ, है ना. अब इनका हम यूज कहाँ करते हैं और इनके यूज में जो कंफ्यूजन है, मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक के अटेंड करेंगे तो आपका ये जो मच, मैनी और लॉट ऑफ को लेकर के कंफ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा. कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना. और आप मच और मैनी की जो भी एक्सरसाइज रहेंगी उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे. तो आप मेरे साथ अब देखेंगे. वी यूज मच एंड मैनी मोस्टली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. मैंने आपको बताया सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव के 2 होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो आपका लेकिन इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम मच और मैनी का यूज करते हैं. पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया. जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच टाइम, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पेन्स. But why I am saying how much water, how much time, how many books and how many pens? मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ कि how much pens? अगर मैं how much pens बोलूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा. तो इतना तो क्लियर हो गया कि दोनों का यूज क्वेश्चंस और नेगेटिव में करना है. मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. मच का यूज करना है आपको अगणनीय संज्ञाओं के आगे. अगणनीय संज्ञाएं 2 टाइप की होती हैं. नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल.
काउंटेबल नाउन्स विच वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते। तो मच इज ऑलवेज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। गौर करो बच्चों, प्लूरल नाउन्स। मैनी बुक रॉन्ग होगा, मैनी बुक्स, तो मैनी इज ऑलवेज यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। अब हम इनके एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आपको तब क्लियर होती है जब आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना, और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। बच्चों लैंग्वेज को तो जब आप यूज करेंगे तभी आपको आएगा किसी भी चीज का यूज, क्योंकि ग्रामर इज नॉट व्हाट रिटन इन बुक्स। ग्रामर वो नहीं है जो किताबों में लिखा होता है। ग्रामर इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ग्रामर तो वो है जो रियल लाइफ में होता है। देखिए पहला एग्जांपल, इज देयर मच राइस लेफ्ट। देखिए ये जो जितने भी अनाज रहते हैं, ऑयल, कुछ सॉलिड और क्या बोलते हैं गैस, लिक्विड, पेट्रोल, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों है? इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है कि नहीं? तो इज देयर मच राइस लेफ्ट, मैंने मच का यूज किया। चावल को गिन सकते हैं क्या आप? कोई नहीं गिन सकता। वी हैवंट गॉट मच राइस लेफ्ट, हमारे पास ज्यादा चावल नहीं बचा है। मच फिर मैंने लगाया, क्योंकि सेंटेंस क्या बन गया है? नेगेटिव बन गया है। आपको बच्चों हैव के साथ नॉट का यूज दिख रहा है ना? नॉट तो मैं आपको बता चुकी हूं कभी भी अकेले नहीं आता, बहुत डरपोक है। हैज ही गॉट मैनी बुक्स। अब आप देखिए बुक्स क्या है बच्चों? बुक्स क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। और आपको क्या बताया जा रहा है कि मैनी का यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। किसके साथ होता है? ये एक तरीके के मैनी, मच, लॉट ऑफ एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के आगे यूज होता है। तो हैज ही गॉट मैनी बुक्स, क्या उसके पास अधिक किताबें हैं? ही हैजंट गॉट मैनी बुक्स। अब मैंने यहां पर फिर से मैनी का यूज किया, क्योंकि मेरा सेंटेंस नेगेटिव है। तो बच्चों क्लियर हो गया कि मच और मैनी का यूज क्वेश्चंस और नेगेटिव में होता है। किसमें होता है? क्वेश्चंस और नेगेटिव में। लेकिन मच का यूज किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जैसे हो गया आपका राइस, पेट्रोल, टाइम, और सम यू कैन यूज टू यू कैन यूज मच टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, है ना। वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए आपने मच बोला, जिसमें मैंने कहा ना इट इज टू मच हॉट टुडे, है ना। और आपका जितने भी लिक्विड है, वाटर है, तो अनकाउंटेबल नाउन वो होना चाहिए जिसको अपन नहीं गिन सकते। अब आप यहां पर गौर करें, यहां पर मैंने नोट करके लिखा है, वी ऑफन यूज मच एंड मैनी इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि मच और मैनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता। कौन कहता है? मच और मैनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, लेकिन एक शर्त है। अब बोलोगे क्या शर्त है? तो शर्त को भी देख लेते हैं। वी often use much and many in affirmative sentences after two, TWO2 मत लिख देना ना, होमोफोन्स है ना, TWO2, TO2 एंड TWO2। बच्चों आप जानते हैं इंग्लिश में 3 टू होते हैं और आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं मेरे बच्चे, बट कौन सा टू है बच्चों? TWO2, ASS, so and many। तो इन 4 वर्ड्स के बाद एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बच्चों किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? मैनी और मच का। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी मच और मैनी का यूज पॉसिबल है, बट आफ्टर दीज 4 वर्ड्स, टू, एज, सो एंड वेरी। एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। टेक एज मच मिल्क एज यू वॉन्ट। गौर से देखो बच्चों, मिल्क कैसा नाउन है? मिल्क कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। इसीलिए मैंने क्या लगाया? मच। और मच क्यों लगाया? ये सेंटेंस तो एफर्मेटिव है, ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो नेगेटिव है, बट मैं बोल रही हूं ना कि वी कैन यूज मच एंड मैनी आफ्टर एज। यहां एज आया है,
दिख रहा है बच्चों एज, दिख रहा है ना एज। तो एज के बाद देखो मैंने मच लगाया। आई हैव गॉट सो मेनी जॉब्स टू डू टूडे। जॉब क्या है? जॉब है आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन। क्या है आपका ये जॉब? काउंटेबल प्लूरल नाउन जॉब्स। बट आई एम यूजिंग मैनी, क्योंकि यहां क्या वर्ड है? सो। रूल क्लियर हो रहा होगा? ऑफ कोर्स, वी एंजॉय द पार्टी वेरी मच। वी एंजॉय द पार्टी वेरी मच। सामने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि हमने पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हम वेरी के बाद देखो यूज हुआ है, किसके बाद यूज किया मैंने? ज्यादा। भाई मच और मैंने बहुत और ज्यादा की तो अंग्रेजी है। वी हैव गॉट टू मच मिल्क। ये देखिए मिल्क, फिर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है आपका मिल्क। टू आपको दिख रहा है, TWO2, और मैंने क्या लगा दिया? मच। वी हैव गॉट टू मच मिल्क। इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस वी नॉर्मली यूज अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, नॉट मच एंड मैनी। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको बहुत और अधिक और ज्यादा की अंग्रेजी के अर्थ में वाक्यों में अगर आपको डिटरमाइनर लिखने हैं तो आपको बच्चों क्या यूज करना है? अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, है ना। लेकिन मच और मैनी को हम यूज नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए वी यूज अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ विथ बोथ, विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। लेकिन ये जो लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये दोनों नाउन्स के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी और प्लूरल नाउन्स के साथ भी। अगेन लुक एट द एग्जांपल्स। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मिल्क। देखिए बच्चों ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो है नहीं। इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क होता। क्लियर है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट है। और यहाँ पर अपन ने किसका यूज किया है बच्चों? अ लॉट ऑफ का। मिल्क कैसा नाउन है? मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को नहीं गिन सकते। तो अपन लोग नॉर्मली इसका ऐसा नहीं बोलेंगे वी हैव गॉट मच मिल्क। अपने को क्या बोलना चाहिए? वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मिल्क। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ बुक्स। बुक्स कैसा नाउन है? कैसा नाउन है बुक्स? काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। तो इसमें भी क्यों कि सेंटेंस यहाँ पर क्यों यूज हुआ है लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ का? मच और मैनी का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बच्चों कैसा सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है? एफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं तो आपको क्या बता रही हूं कि हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं, बहुत और ज्यादा की अंग्रेजी में, है ना। तो अपन अगर बोलते हैं नॉर्मली अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ही हैज गॉट मैनी बुक्स। ज्यादा सही है कि ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। Fill in the blank with much, many and a lot of। आपको कुछ fill in the blanks दिए हैं जहां पर आपको much, many और a lot of का यूज करना है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि much का यूज किसके साथ करना है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। many का यूज किसके साथ करना है? काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। और a lot of can be used both, with both affirmative, negative and interrogative sentences, है ना। लेकिन आप एफर्मेटिव में यूज करेंगे तो भी चलेगा। जॉन हैजंट डैश मनी। हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है जॉन हैजंट डैश मनी। मनी कैसा नाउन है? मनी कैसा नाउन है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। सेंटेंस कैसा है? आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको नाउन देखना है कि कैसा है। नाउन देखिए आप काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, ये आप चेक करें, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन नेगेटिव है कि एफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप मैनी, मच और लॉट ऑफ पर एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय लविंग चिल्ड्रन, यू मस्ट टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। First of all, you have to check whether the sentence is negative, affirmative or interrogative, and
you have to also take care of whether the noun is countable or uncountable. Money is uncountable noun and hasn't negative. तो John hasn't dash money, क्या लिखेंगे हम? much money, क्योंकि नेगेटिव और मनी क्या है? अनकाउंटेबल. There is dash gold in the bag. गोल्ड कैसा नाउन है मेरे बच्चों? गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है. गोल्ड भी एक मेटल है, गोल्ड को नहीं गिन सकते. तो और कैसा सेंटेंस है? देयर इज, भाई गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मेरा सेंटेंस तो नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है. तो अब क्या होगा ना, नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है. नेगेटिव क्यों नहीं है? नॉट का यूज हुआ है क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ? नहीं हुआ है. इंट्रोगेटिव भी नहीं है. इंट्रोगेटिव होता तो आपको एक इंट्रोगेटिव मार्क दिखता, क्वेश्चन मार्क दिखता. जाहिर है ऑफ कोर्स ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है. मैं क्या लगा दूंगी? अ लॉट ऑफ. आई हैवंट गॉट डैश बर्ड्स इन द स्काई. मेरा थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है. आई हैवंट गॉट डैश बर्ड्स इन द स्काई. बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स चिड़िया. एक चिड़िया अनेक चिड़िया. चिड़िया को तो गिन सकते हैं. चिड़िया का प्लूरल भी होता है. जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि जिन नाउन्स का प्लूरल होता है वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं. तो आपने एक गाना भी सुना है ना, एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना हुआ है यूनिटी पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के उस पर. तो उसमें आता एक चिड़िया अनेक चिड़िया, है ना, दाना चुगने बैठ गई थी. सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड, है ना. तो लेट्स अपन इधर आ जाते हैं. आई हैवंट गॉट क्या लिखूं? नेगेटिव है. दो चीजों का तो ध्यान रखना है. बर्ड्स तो काउंटेबल प्लूरल नाउन है, लेकिन सेंटेंस तो नेगेटिव है. क्या लिखूं? मैनी, है ना. There aren't dash cars in the street. सड़क पर cars. S लगा है, प्लूरल बना है, काउंटेबल नाउन्स है, काउंटेबल भी है, प्लूरल भी है. सेंटेंस नेगेटिव भी है. नॉट तो दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ. कितने बार मैंने बताया है, नॉट ये अकेले नहीं आता, बहुत डरपोक हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाता है. क्या लिखना है? क्या लिख देती हूं मैं? मैनी. देयर आरंट मैनी कार्स. क्यों लिखा? कार्स काउंटेबल प्लूरल नाउन है और सेंटेंस क्या है? नेगेटिव. आर देयर डैश एप्पल्स ऑन द ट्री. अब आप ही लोग बताओ. वेरी सिंपल. एप्पल्स को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? एप्पल्स को गिन सकते हो? एक सेब, दो सेब, उसके पास 5 सेब. एप्पल को तो गिन सकते हैं, है ना. एप्पल्स. बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है. जिस नाउन का प्लूरल होता है वो काउंटेबल होता है. एप्पल्स. सेंटेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है. ये यस नो क्वेश्चन है. क्वेश्चन मार्क का यूज भी आपको दिख रहा है. इंट्रोगेटिव है, जाहिर है. अब एप्पल्स के आगे क्या लिखूं? क्या लिखना है? मैनी. आर देयर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री? Jane spends dash money at the shop. spends. Jane के साथ spends क्यों हुआ? Jane एक लड़की का नाम है. Jane spend नहीं होता इंग्लिश में, आप जानते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. We apply s or es with verbs. We can't say Jane spend. We must say Jane spends. Jane spends, है ना. I go to school, you go to school, we go to school, but he goes to school, she goes to school. तो Jane spends. अब spend का मीनिंग क्या होता है? खर्च करना. Dash money at the shops. मनी कैसा नाउन है? मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, है ना. लेकिन ये एफर्मेटिव सेंटेंस है. क्या लिखेंगे हम? A lot of. Jane spends a lot of money at the shops. अब अपन 7th एग्जाम्पल में आते हैं. Have you got dash bread in the cupboard? ब्रेड को गिनते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं हाँ मैडम ब्रेड को गिन सकते हैं. ब्रेड को नहीं गिन सकते बच्चों. आप ब्रेड को नहीं गिनते हैं.
ब्रेड की स्लाइसेस को गिनते हैं, 1 slice ऑफ ब्रेड, 2 slices ऑफ ब्रेड, आई एट 3 slices ऑफ ब्रेड एट द ब्रेकफास्ट, है ना। तो हैव यू गॉट डैश ब्रेड, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसके स्लाइस को गिनते हैं। जैसे सोप भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सोप को काउंटेबल में बदलने के लिए हम उसके आगे बार केक लगा देते हैं, तो क्या आएगा, हैव यू गॉट। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, इतना तो पता चल गया कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। और ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन मार्क का यूज दिख रहा है ना। तो अब ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करते हैं, मच। इसको देखते हैं 8, आप सबको क्लियर हो रहा होगा। आर देयर डैश चिल्ड्रन ऑन द बीच, चिल्ड्रन कैसा नाउन है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड बच्चा सिंगुलर, प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है। और हमारा सेंटेंस, 2 चीजों का ध्यान रखो, एक तो नाउन देखो कि वो काउंटेबल प्लूरल है कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल प्लूरल है, पर सेंटेंस भी देखो नेगेटिव है कि इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव है। कंफर्म इट कैसे हो रहा है कि ये इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये यस नो क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो आर देयर मैनी चिल्ड्रन ऑन द बीच। 9th, वी आर अर्ली, वी हैव डैश टाइम, टाइम को तो गिन नहीं सकते। और ये सेंटेंस कैसा है, कैसा है ये सेंटेंस, ऑफ कोर्स अफर्मेटिव है, ना तो नॉट दिख रहा है, ना मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, और टाइम मेरा क्या है, अनकाउंटेबल। तो मैं क्या लगा दूंगी, क्योंकि मैंने तो कहा है ना, लॉट ऑफ कैन बी यूज्ड विथ बोथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अ लॉट ऑफ टाइम, करेक्ट। अच्छा, दूसरा आपको एक्सरसाइज आता है मच, मैनी और लॉट ऑफ पर, आपको दे देगा। जनरली ये क्लास 12th में मोस्टली ये आती थी चीजें, करेक्ट द मिस्टेक्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहता है, सेंटेंस लिखा होता है और उसमें एक एरर रहती है। तो देखो मेरा पहला सेंटेंस है, हाउ मैनी डज इट कॉस्ट, हाउ मैनी डज इट कॉस्ट। आपको मुझे बताना है कि यहाँ क्या मिस्टेक हुई है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या है, मैनी का यूज हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मच। क्या होना चाहिए था बच्चों, मच। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। सेकंड है, आई ड्रिंक मच टी, एफर्मेटिव है, टी तो मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है और सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो यहाँ मच नहीं, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अ लॉट ऑफ। ये होना चाहिए आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। मच का यूज यहाँ रॉन्ग है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपको एरर को सर्कल करना होता है या अंडरलाइन करना होता है और उसके बाद सेंटेंस को रीराइट करना होता है। आप लिखेंगे कि आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी। द होटल डजंट हैव डैश रूम्स लेफ्ट, रूम्स, इतना क्लियर हो गया, रूम्स है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अब इसके आगे मच नहीं आएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के आगे तो मैनी आता है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, मैनी। और आप सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द होटल डजंट हैव मैनी रूम्स लेफ्ट। हाउ मैनी मनी यू वांट, अरे मनी तो कितने बार हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो भयंकर बड़ी मिस्टेक है ये, है ना। हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट, तुमको कितना पैसा चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, मनी के आगे मच होना चाहिए, मनी के आगे क्या होएगा, मच। हमारा 5वां सेंटेंस है, हाउ मच पेंसिल्स डू यू हैव, हाउ मच पेंसिल्स डू यू हैव। पेंसिल तो एक काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ मच का यूज कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती है। अब गलती तो होती ही है, लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है और यही काम हमको करना है। पेंसिल्स के आगे हम क्या लिख देंगे, मैनी। तो आई थिंक बच्चों कि आज आपने मेरे साथ मैनी, मच और अ लॉट ऑफ का यूज देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि मच, मैनी, अ लॉट ऑफ ये डिटरमाइनर्स हैं और नाउन के आगे यूज होते हैं, लेकिन मच और मैनी का यूज हम लोग करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चंस में, और मैनी का यूज होता है काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स के साथ, और much is always used with uncountable nouns because much is used
टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ दैट नाउन ना, उसकी अमाउंट बताता है, मात्रा बताता है, और मैनी उस नाउन की संख्या बताता है। और ये जो हमारा लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज होता है। तो आई थिंक, आई होप कि मेरे बच्चे मच, मैनी, अ लॉट ऑफ का यूज सीख गए होंगे, और आप सबके टेक्स्ट बुक में मच, मैनी, अ लॉट ऑफ पर एक्सरसाइज दी हुई है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, है ना। तो बाय बाय चिल्ड्रन, है ना। आप एक्सरसाइज जरूर करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको अगर जहाँ पे भी डिफिकल्टी है तो आप बताइए हमें।